जय हिंद दोस्तों। मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सवर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो है प्रमुख क्रांति और वह क्रांति किस क्षेत्र में आई थी, किस क्षेत्र से संबंधित है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो और यह हमारा वीडियो नंबर 3 है। और अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के बीच शेयर करें और उन्हें हमारे चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम इस वीडियो बनाने के कार्य को आगे करते रहें। सबसे पहले वर्ड इसमें आता है क्रांति। ठीक है, क्रांति का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी चित्र में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन आता है, ठीक है, तो उस चेंज को, उस परिवर्तन को कहते हैं क्रांति। ठीक है, क्रांति का मतलब युद्ध नहीं होता है। क्रांति का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। जब किसी भी क्षेत्र में अत्यधिक परिवर्तन आता है, जैसा हम सोच नहीं सकते उस प्रकार का अगर कुछ परिवर्तन आता है तो उसका नाम दिया गया क्रांति। ठीक है, तो वही यहाँ पर अलग अलग क्रांति कृषि में आया था, तो वह किससे संबंधित है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहला है हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन, मतलब फूड ग्रेन प्रोडक्शन से। ठीक है, तो हरित क्रांति कब आया था भारत में? 1966 से 1967। ठीक है, ये भी आप लोग लिख लीजिए। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति के जनक, तो वो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, और विश्व में हरित क्रांति के जनक तो वो है नॉर्मली बोरलॉग। ठीक है, अगर केवल पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक, अगर वहाँ पर अगर आप लोग ऑप्शन दोनों दिया हुआ है कि एम एस स्वामीनाथन और नॉर्मली बोरलॉग, और सी में कुछ और दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है कुछ और, तो यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली बोरलॉग को पहले चूज करना है। आगे है कि पीली क्रांति। देखिए, जब जो भी हमारे पास तेल होता है, चाहे वो सरसों का तेल हो, तो तेल क्या होता है? तेल पीला होता है। तो पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन। तिलहन का मतलब क्या? ऑयल सीड क्रॉप। ठीक है, ऑयल सीड क्रॉप से संबंधित। ठीक है, श्वेत क्रांति। देखिए, श्वेत क्या होता है? श्वेत जो दूध होता है, तो मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित कौन है? श्वेत क्रांति। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य से। देखिए, जब हम पृथ्वी को ऊपर से देखते हैं, मतलब आकाश से देखते हैं, तो पृथ्वी हमें किस प्रकार का दिखाई पड़ता है? नीला। ठीक है, तो नीला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि जल की अधिकता के कारण 71% भाग पर जल ही है, तो जल में क्या रहेगा? मछली रहेगा। तो उसी कारण से मछली उत्पादन जो है वह नीली क्रांति से संबंधित हो गया। ग्रे का मतलब होता है भूरा। ठीक है, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो ग्रे क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, ग्रे क्रांति का संबंध है झींगा। झींगा क्या होता है? एक प्रकार का मछली होता है जिसे आम भाषा में इचना मछली भी कहते हैं। ठीक है, या प्याज उत्पादन से। यह क्वेश्चन जो है 2023 में जो है बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि गुलाबी क्रांति, तो कहीं कहीं किताब में केवल झींगा उत्पादन दिया रहता है, तो गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध जो है झींगा उत्पादन या प्याज उत्पादन से, मतलब दोनों से इसका संबंध। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है रजत, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है सिल्वर, मतलब चांदी। ठीक है, सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध जो है अंडा उत्पादन से। ठीक है, गोल्डन रिवॉल्यूशन मतलब कि सुनहरी क्रांति, उसका संबंध है बागवानी में फसल उत्पादन। देखिए, बागवानी का मतलब क्या होता है? फल फूल सब्जी औषधि एवं सुगंधित पौधों के अध्ययन के विज्ञान को बोलते हैं बागवानी। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन में हम मेनली फोकस करते किस पर? फल उत्पादन पर, मतलब कि फ्रूट प्रोडक्शन पर। ठीक है, तो इसको आप लोगों को जो है ध्यान देना है कि गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? फ्रूट प्रोडक्शन से, फल उत्पादन से। ठीक है, लाल क्रांति। तो लाल क्या होता है? लाल मांस होता है और टमाटर होता है, तो लाल क्रांति का संबंध किससे? मांस एवं टमाटर उत्पादन से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग ब्राउन या ब्लैक क्रांति। उसका संबंध जो है वैकल्पिक ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा का मतलब कि ऊर्जा के अन्य स्रोत, जैसे कि जेट्रोफा का जो प्लांट हो गया, तो उस टाइप का वो जो वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद इंद्रधनुषी क्रांति यानी कि रेनबो रिवोल्यूशन। इसका है सभी क्षेत्रों को मिलाकर क्रांति लाना, अर्थात समग्र विकास क्रांति। मतलब कि सभी क्षेत्रों में जब अगर ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, अगर ओवरऑल क्रांति होगा, तो उसको जो है रेनबो रिवोल्यूशन का नाम दिया गया। ठीक है,
तो इसमें इस चार्ट को आप लोगों को पूरा याद ही कर लेना है, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम देते हैं उससे इस चार्ट से कहीं न कहीं एक ना एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में हमेशा रहेगा। तो आप लोग इस चार्ट को अच्छे से लिख कर याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग विचार को देने वाले कौन कौन से व्यक्ति। देखिए सबसे पहला है सुपर राइस। तो सुपर राइस के बारे में बताने वाले व्यक्ति थे वो हैं GS खुश, ठीक है। आगे है हाइब्रिड राइस। हाइब्रिड राइस के बारे में बताने वाले व्यक्ति हैं युवान लाल पिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के कंसेप्ट को बताने वाले व्यक्ति वो है इंगो पोर्ट्रिकस, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए INGO, इंगो पोर्ट्रिकस, POTRYCIS, पोर्ट्रिकस, ठीक है। यहाँ इमो लिखा हुआ, इंगो होगा, इंगो पोर्ट्रिकस। सुपर वीट, ठीक है, सुपर वीट का मतलब होता है गेहूँ। सुपर वीट के कंसेप्ट को बताने वाले व्यक्ति हैं S नागार्जुन, ठीक है। और क्रॉप आयु टाइप, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अभी एक एग्जाम हुआ था BAO का, BAO का मतलब होता है ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसका एग्जाम हो गया था। उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया कि क्रॉप आयु टाइप का कंसेप्ट जो है, विचार जो है, किसने दिया। तो कौन व्यक्ति जो है, डोनाल्ड। और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब तक आप एग्रीकल्चर का एग्जाम दीजिएगा तब तक ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। आगे हम कि अलग अलग क्रांति के जनक कौन। देखिए मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक, तो यहाँ पर ये गलती लिखा गया, यहाँ पर होगा नॉर्मन, ठीक है, नॉर्मन E बोरलॉग, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ठीक है। अगर पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक, तो वो हो जाएगा MS स्वामीनाथन, ठीक है। उसके बाद श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप कोई भी जो है दूध का फैक्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग को वर्गीज कुरियन का फोटो देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद गोल्डन रिवोल्यूशन मतलब कि सुनहरी क्रांति, ठीक है, इसके जो फादर वो है KL चड्डा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। BT कॉटन, भारत में BT कॉटन के जनक कौन है, वो है CD मेयो। देखो बी के बाद क्या आता है, सी से CD मेयो, ठीक है। उसके बाद है इंद्रधनुषी क्रांति। तो इंद्रधनुषी क्रांति के जो है ये जो जनक के जो पिता है वो है नीतीश कुमार, ठीक है। उसके बाद है समग्र क्रांति। समग्र क्रांति का भारत में पिता है MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो इन सभी चार्ट को आप लोगों को जो याद कर लेना है कि किसके फादर कौन। इनसे अक्सर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि वृक्ष, फल, फसल या अन्य जो भी चीज़ होता है उनको कौन कौन से अलग अलग नाम से, अलग अलग उपनाम से बुलाते हैं। देखिए माखन कटोरी बोलते हैं फाइकस किस्नी को, ठीक है। फाउंटेन ट्री बोलते हैं एस्पेथोडिया कम्पेकुलेटा को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए किंग ऑफ पल्सेज और क्वीन ऑफ पल्सेज। देखिए किंग मतलब होता है राजा, मतलब कि दलहनी फसलों का राजा और दलहनी फसलों की रानी। तो राजा में हो जाएगा चना और रानी में हो जाएगा मटर, ठीक है। किंग ऑफ फ्रूट्स यानी कि फलों का राजा आम हो जाएगा, फलों की रानी लीची। कहीं कहीं लीची नहीं देगा, आप लोगों को दिया रहेगा मैंगोस्टीन, तो वहाँ पर आप लोगों को मैंगोस्टीन टिक करना, लेकिन दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो है सबसे ज़्यादा अगर राइट आंसर है तो वो मैंगोस्टीन ही हो जाएगा, क्योंकि फलों की रानी जो है मैंगोस्टीन की कहा जाता है, ठीक है। और क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल क्रॉप जो है लीची को कहा जाता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। उसके बाद है किंग ऑफ एरिड फ्रूट अथवा गरीब का फल, ठीक है। एरिड मतलब होता है शुष्क, ठीक है, शुष्क जलवायु का फल या गरीबों का फल, तो इसको कहा जाता है बेर को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कल्प वृक्ष, ये इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कल्प वृक्ष को आता है एग्जाम में। मेरिकल फ्रूट को जो है चीन में कीवी फ्रूट को जो है मेरिकल फ्रूट के नाम से, मतलब आश्चर्य का फ्रूट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मसालों की रानी कौन, इलायची। और मसालों की राजा कौन है, काली मिर्च, ठीक है। फूलों की रानी ये है ग्लेडियोलस, और फूलों का राजा कौन है, वो है गुलाब। फूड ऑफ गॉड मतलब कि भगवान का भोजन या ईश्वरीय भोजन जिसको कहते हैं हिंदी में, वो है कोकोआ। पेय पदार्थों की रानी चाय, और पेय पदार्थों का राजा वो है कॉफ़ी। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, टेम्परेट मतलब होता है जो ठंडी जलवायु है, ठंडी क्षेत्र में उगने वाले फ्रूट होते हैं, तो उसका जो किंग है वो है सेब, ठीक है। बटर फ्रूट कहा जाता है एवोकाडो को।
वेजिटेबल मीट ये कहा जाता है लोबिया को, ठीक है। दूध जो गाय के दूध जैसा संपूर्ण होता है वो होता है सोया दूध, मतलब कि सोयाबीन का दूध, ठीक, बहुत ही पौष्टिक होता है। वांडर क्रॉप, ठीक है, वांडर क्रॉप में पूछा जाए तो हो जाएगा सोयाबीन। अगर वही पूछा जाए वांडर ट्री, ठीक है, वांडर मतलब होता है आश्चर्य, ठीक है, वांडर ट्री तो वो हो जाएगा नीम। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। वांडर ट्री पूछा जाए तो वो हो जाएगा नीम। अगर वांडर क्रॉप पूछा जाए तो वो हो जाएगा सोयाबीन। तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे है हरा सोना, ठीक है। हरा सोना कहा जाता है अफीम को, ठीक है। दूध की रानी, सानेन बकरी को जो है दूध की रानी कहा जाता है। सेंचुरी प्लांट वो कहा जाता है खजूर को, क्योंकि वह बहुत लंबे समय तक जो है बना रहता है। किंग ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगल में जितने वृक्ष होते हैं उसका जो है किंग कौन है, तो वो है टीक, ठीक है, एडम्स किंग, इसको केला कहा जाता है। झूठा सोना पायराइट्स को कहा जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष वांडर ट्री, कल्पतरु 21वीं सदी का वृक्ष, ठीक है। ये सभी नाम किसका है, नीम का। उसके बाद है गरीबों की सब्जी कौन है, आलू, या गरीबों का दोस्त भी कौन है, आलू, ठीक है, पुअर्स मेन फ्रेंड। सफ़ेद सोना कौन है, कपास। उसके बाद है कि यहाँ यहाँ तेल होगा, ठीक है, यहाँ गलती लिखा गया, तेलों की रानी, ठीक है, तेलों की रानी कौन हो जाएगा, तिल। उसके बाद है फ्लेक्स क्रॉप, ये हो जाएगा अलसी। सूंघने चबाने या धूम्रपान की फसल, ये है तंबाकू, ठीक है। मानव निर्मित फसल ट्रिटिकल। लैंड सेविंग हस्बेंड्री, ये है मशरूम, ठीक है। मतलब कि मशरूम क्या होता है, मशरूम की खेती जो है हवा में हम लोग जो टांग के करते हैं, इसलिए हमारा जो है जो ज़मीन होता है वो बच जाता है, वही लिखा है लैंड सेविंग हस्बेंड्री, ठीक है, मशरूम है। प्राकृतिक हलवाहा, सॉइल इंजीनियर, भूमि और आंत, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर। देखिए मृदा उर्वरता का बैरोमीटर का मतलब अगर कोई सॉइल है उसमें जितना अधिक केचुआ की संख्या है उतना ही वो सॉइल फर्टाइल होगा। तो सॉइल की फर्टिलिटी मापने का यह एक प्रकार का बैरोमीटर, एक पैमाना है, ठीक है। तो जैसे भी कहा जाता है केचुआ को, और केचुआ को एक और इम्पोर्टेंट किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें इस चार्ट को आप लोग बार बार पढ़िए, और कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर एग्जाम में इन सभी चार्ट से आप लोग के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।